हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी के सोर्सेज के बारे में। ठीक है, और इसमें से आपको दो बुक्स बताऊंगा, वो भी एकदम ऑथेंटिक और विथ आपको ये समझ सकते हो हर साल उसमें 70% वहीं से आपके आंसर निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। हम लास्ट ईयर 10 सालों के पीवाईक्यू देखेंगे। हर साल मतलब ये समझ सकते हो ज्योग्राफी में 3 4 5 क्वेश्चन आते हैं मतलब। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन हर साल के मैं आपको विथ प्रूफ के साथ अभी बताऊंगा। ये आप देख सकते हो 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये पर्णपाती वृक्ष कौन सा है। ठीक है, और यही ज्योग्राफी की बुक 11th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें बता रखा है। ये देख सकते हो सागवान और महुआ, यही आपका आंसर इसी में से था। ठीक है, और नेक्स्ट आप देख सकते हो ये सेम लाइन लिख रखी है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया है, मैं साथ में स्क्रीनशॉट फिर लंबा हो जाता था, तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लिया। झेलम नदी वुलर वुलर झील से होकर जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 11th क्लास की ज्योग्राफी में आप देख सकते हो झेलम रिवर लिख रखा है, और ये सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये आप देख सकते हो। वेरीनाग झरने से निकलती है ये, और उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग गहरे माखंड से गुजरती है। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना था श्रीनगर या वुलर झील से बहते हुए निकलती है, और यही ऑप्शन में देख रखा बता रखा। देखो, उस झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। ये देख सकते हो आप, सेम एकदम ऑथेंटिक के साथ ये बुक आप ज्योग्राफी में अच्छे ढंग से रीड कर सकते हो। और कुछ कुछ इस तरीके से आपको रीड करना है, जैसे आप अभी इसमें ज्योग्राफी में कुछ जैसे झेलम का एक छोटा सा ये समझ सकते हो 4 5 लाइन दे रखी है, तो आप इनको गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। मतलब पूरी तरीके से झेलम के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप देख सकते हो पीर पंजाल, तो आप पीर पंजाल को आप गूगल करो, इनके आसपास कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको सही ढंग से करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 2013 में आ रखा है। ठीक है, और ये 2021 में आ रखा है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, कुछ फ़र्क नहीं है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन सेम दे रखा है। आप देख सकते हो ये टेबल दे रखी है, इस टेबल से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, ये ज्योग्राफी की जो आप देखोगे आई थिंक 13 नंबर यूनिट है, उस पर देखोगे तो ये आपको टेबल मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, जो पृथ्वी पर अधिकांश अलवण जल और बर्फ सत्रक हिमनद के रूप में रहता है, शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग। अब आपको क्या देखना है, इसमें अगर आपको परसेंटेज आपको पता है तो ही आपका ये आंसर निकल सकता है। यही सेम इधर ही क्वेश्चन पूछ रखा है 2021 में पृथ्वी ग्रह पर, और यहाँ भी पृथ्वी ग्रह पर सेम टू सेम पूछ रखा है, बट स्टेटमेंट उन्होंने बदलाव किए। इसमें 2 स्टेटमेंट लगा रखे, इसमें ABCD का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जैसे ये देख सकते हो, अब नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। नदियों, ये देख सकते हो ये नदी नाले, और झीलों, ये झीलें। अब जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, यानी ये भूमिगत जल है ना, इससे अधिक है। या आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको इनको सही ढंग से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और यही है ध्रुवीय हिमसद में हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। आप ये देख सकते हो हिमनद वाला, ये हिम टोपी, तो इसमें से आपका बहुत ही आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो सिर्फ टेबल से क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको क्या करना है, इनको गूगल करना अच्छे ढंग से। ठीक है, अब यूपीएससी में क्या है, बुक्स में जो भी वर्ड लिख रखा है उनको आप सही ढंग से गूगल करो। जैसे ये नामसा बरवा लिख रखा है, ठीक है, नंदा देवी लिख रखा है, नौकरेक लिख रखा है, तो आप इनको क्या करना है, मैं इसमें एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, ये नामसा बरवा वाला। ठीक है, अब आपको ये क्या क्या करना है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा छोटा लिख रखा होगा, आपको 3 4 लाइन में लिख रहा है, आपको क्या करना है, नामसा बरवा है ना, उनको गूगल करना है और फिर यूट्यूब पे देखना है। आपको अच्छे ढंग से इसको क्लियर करना है कि नामसा बरवा के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो 2018 में आ रखा है। ठीक है, ये है बेरनदीप ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और वैसे मैंने ज्योग्राफी में बताया, ज्योग्राफी में स्टेट ये जो डाटा दे रखे हैं ना, ये 100% मतलब ये समझो 99% रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और दिशा दे रखी होती है पूर्व पश्चिम में, ये भी गलत होती है। ये मैंने आपको ट्रिक्स में बताया रखा, इस साल भी काम की कर रखा है, और 2013 में भी क्वेश्चन देखोगे तो वही सेम ही इस तरीके से रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से आप ये देख सकते हो, बेरन आइलैंड भारत का एक जीवंत
ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यही है भारतीय राज्य क्षेत्र। भारतीय राज्य क्षेत्र मीन्स ये आप समझ गए होंगे, ये अंडमान निकोबार की बात कर रहा है, ठीक है। और सक्रिय ज्वालामुखी है, सेम टू सेम लिख रखा है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये पता होता तो इन दोनों में आप सीधा ही कट कर सकते हो, क्योंकि दोनों में डाटा बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। अब इनकी विशेषता के बारे में बता रखा है। ये साधारण रंग लाल रंग की होती है, नाइट्रोजन पोटास में समृद्ध होती है। ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, और मिट्टियों में टोपेका और काजू की अच्छी उपज होती है, ठीक है। अब इसमें से देख सकते हो, ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने 11th क्लास की बुक से स्क्रीनशॉट ले रखा है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इसका मतलब राजस्थान यूपी नहीं है, ठीक है। उसके बाद काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लेटराइट मृदा बहुत अधिक उपयुक्त है। ये भी है, ये भी ऑप्शन में दे रखा है। ये तो नहीं है, ये तो ये सीधा ही रॉन्ग हो गया। ये है काजू के लिए उपयुक्त है। ये साधारण लाल रंग की ये भी है। तो इसमें से आप इस तरीके से आपको देखना है, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रिवर होकर गुजरती है, बराक, लोहित, सुबनसिरी, ठीक है। इन तीनों में कौन सी रिवर गुजरती है, ये आप देख सकते हो। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, अरुणाचल, हिमालय। अब आपको अरुणाचल प्रदेश में इसमें देखना था दियांग, दिमांग, सुबनसिरी, ये आप देख सकते हो, लोहित, ये प्रमुख नदियाँ। तो आप इन सही ढंग से आप इनको अगर रीड करते हैं ना, तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल सकता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। और यूपीएससी प्रीलिम्स में ये कार्बन चक्र वाला आई थिंक 2011 में भी आ रखा है, फिर 2014 में आया, उसके बाद आया रखा है 2021 में वो फास्फोरस चक्र का आया है। तो इसका मतलब ये कभी नेक्स्ट कभी भी आ सकता है, मीन्स ऑक्सीजन चक्कर या नाइट्रोजन का चक्कर, कार्बन चक्र रिपीट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना है, मतलब यूपीएससी पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। देखो 2011 में आया, फिर 2014 में आया, फिर 2021 में आया। अब ये आपको चक्कर अगर सर्कल ये आप सही ढंग से रीड करते ना, तो आपका आंसर निकल सकता था। ये भी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या योगदान है कार्बन चक्र में, ठीक है। अब ये ऑप्शन दे रखे, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, यही कार्बन चक्र के बारे में बता रखा है, ठीक है। अगर आप इनको सही ढंग से समझते यूट्यूब पे, तो आपका ये आंसर बहुत ही आसानी से निकल सकता था। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में 2021 में ये क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हो। इसमें बता रखा है जैव भू रासायनिक चक्रों में एक अपशिष्ट चक्र के लिए पोषक तत्वों के लिए निर्मुक्त मुख्य स्रोत है, ठीक है। ये फॉस्फोरस चक्र है, अब इसमें से दे सकते हैं। ये ऑक्सीजन चक्र, क्या पता नेक्स्ट ईयर ऑक्सीजन चक्र पूछ सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। और फिर नाइट्रोजन चक्कर ये भी देख सकते हो, खनिज चक्र में ये आप देख सकते हो फॉस्फोरस चक्कर वाला। तो आपको इस तरीके से देखना होगा, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आप पीवाईक्यू ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब पीवाईक्यू के आसपास मीन्स जैसे ये नाइट्रोजन चक्कर अभी पूछा नहीं कभी, तो नाइट्रोजन चक्कर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट ईयर, कभी भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको रीड करना है, इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये देख सकते हो, ये भारत में काली कपास मृदा की रचना के लिए किसके अपक्षयण से हुई है, ठीक है। बहुत ईजी है, ज्वालामुखी चट्टान से। आप देखोगे बेसाल्ट लावा दक्कन वाला एरिया है, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप ये दक्कन के पठार से इधर से आपको अगर कुछ थोड़ा ज्योग्राफी में पता होता ना, तो आपका ये ज्वालामुखी वाला क्वेश्चन ही राइट हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको पूरी तरीके से रीड करोगे ना और गूगल करोगे, तभी आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल सकता है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये वैसे 2000 सॉरी आई थिंक याद नहीं है मुझे कंफर्म, 2016 या 15 में क्वेश्चन आ रखा है। बट ये 10th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है ना, उसमें से क्वेश्चन आ रखा है। तो आपको क्या करना है, विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने इसमें बता रखी है, जैसे ये 11th क्लास की दो बुक है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी ये आप देख सकते हो, ठीक है, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट वाली। अब इसमें से आपको क्या देखना, जैसे विशेष तौर पे एनसीईआरटी आपको 11th क्लास की देखनी है, ठीक है। अब इसमें से क्या है, कुछ जैसे कोई भी वर्ड है तो उसमें से आपको गूगल करना है, यूट्यूब पे देखना है, कहीं भी आपको अच्छे ढंग से उसको क्लियर करना है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा डीपली पूछती है, वहीं से उठाती वहाँ से ही ऑप्शन को है, बट थोड़ा डीपली पूछ लेती है, वहीं से लोग फंस जाते हैं, ठीक है। और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप अच्छे से करो। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक ही सोर्सेज है, आप एटलस या मैप के अकॉर्डिंग आप खुद कर सकते हो, ठीक है। और पीवाई के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। फिर ऑप्शन है जो भी ज्योग्राफी में पीवाईक्यू में ऑप्शन आ रखे ना, उस ऑप्शन को गूगल करो, एटलस में देखो,
और मैप को अच्छे ढंग से, मैप को आपका मैप में बेसिक होना चाहिए। मीन्स अगर आपको कोई पूछे दिल्ली कहाँ है, तो दिल्ली में आपको मतलब पता होना चाहिए दिल्ली आपका यह लोकेशन है, इसके आसपास कौन सा एरिया है, कौन सी सीमा लगती है, इसमें क्या क्या मिनरल्स है, आसपास क्या क्या है, तो वो आपको मतलब सब पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तभी आपका सही ढंग से ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर बैठ जाएगा, ठीक है। आप ये समझ सकते हो एनसीईआरटी 11th क्लास की, आप एनसीईआरटी से लगभग 60-70% आप इसी बुक से आप आंसर निकाल सकते हो। और आप अगर सही ढंग से अच्छे से गूगल करते हो तभी आपका आंसर बहुत ही आसानी से आंसर निकल सकता है। मैं ये आपको PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।